वेलकम बैक एवरीवन। अब हमें स्टार्ट करना था, हमारे हॉर्मोन्स देखने थे। स्टार्ट करते हैं। पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन फ्रॉम द ग्रीक ऑक्सिन टू ग्रो। तो ऑक्सिन जो वर्ड है कहाँ से है? ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसका मतलब है टू ग्रो। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। इसे सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया? ह्यूमन यूरिन से। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जो टर्म ऑक्सिन है कहाँ अप्लाई की गई है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड में, IAA, and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties। तो ये जो ये है, ये किस किस को दी गई है टर्म? जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और कुछ ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड जिनके पास क्या होती है? ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। कैसे करते हैं ये? कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जो ग्रोइंग एपेसिस होते हैं, स्टेम और रूट्स वगैरह, जो भी ग्रोइंग एपेक्सिस होते हैं वहाँ से ये हमारा प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का। जैसे कि एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। फिर वहाँ से माइग्रेट करते हैं जहाँ पे वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवाना हो। तो ऑक्सीजन सिंथेसाइज वहाँ हो रहा है, फिर वहाँ से माइग्रेट कर जाएगा उस रीजन पे जहाँ पे एक्शन परफॉर्म कराना होगा। ऑक्सीजन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये क्या हुए? एक तरीके से ये क्या है? नेचुरल है, क्योंकि ऑक्सीजन्स लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। NAA naphthalene acetic acid and 2,4-D 2,4-dichlorophenoxytic acid are synthetic oxygens। ये क्या है? सिंथेटिक है। नेचुरल है IAA और ब्यूटारिक IBA सिंथेटिक है NAA naphthalene acetic acid और 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy acetic are the synthetic oxygen। All these oxygens have been used extensively in agriculture and horticulture practices। ये जितने भी oxygens हैं कहाँ यूज़ किए जाते हैं? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ किए जाते हैं। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या काम करते हैं ये? They help to initiate rooting in stem cutting, an application widely used for plant propagation। रूट अगर हमने क्या करा है, कोई स्टेम लगाई है, पेड़ लगा रहे हैं, उसमें क्या है? रूट नहीं है, तो ये स्टेम का पार्ट है, अगर हम इसको ऑक्सीजन से ट्रीट करके लगाएं तो क्या करवाएगा? रूट की ग्रोथ करवाने में वो हेल्प करवाएगा। कौन? ऑक्सीजन। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। प्लांट प्रोपोगेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग। ऑक्सीजन क्या प्रमोट करता है? फ्लावरिंग भी प्रमोट करेगा। किस में प्रमोट करेगा? इन पाइन एप्पल्स। किस में? पाइन एप्पल्स। तो ये याद रखना एग्जाम्पल, किस में करवाएगा फ्लावरिंग? हमारी पाइन एप्पल में। ठीक है। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट। अब देखो, जो यंग है उनको तो कहेगा यंग लोगों को कि हाँ भाई तुम बने रहो पेड़ पे। वहीं पे जो ओल्डर है उनका क्या करवाता है? उनका एब्सेशन करवाता है, उनको कहेगा तुम झड़ जाओ। तो ये काम है इसका। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस पे उनको ड्रॉप होने से बचाएगा, लेकिन प्रमोट करेगा एब्सेशन किसका? ओल्डर और मेच्योर लीव्स और फ्रूट्स का। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? ये रूट और सब में हेल्प करवा रहा है। रूटिंग मतलब अगर स्टेम वाला है, स्टेम की कटिंग है और वहाँ पे हमें रूट ग्रोथ करवानी है तो ऑक्सीजन डालेंगे रूट की ग्रोथ के लिए वहीं पे। और किसका फ्लावरिंग करवाने में हेल्प कराती है? पाइनएप्पल के फ्लावर में। तो ऐसे हम पाइनएप्पल बना लेते हैं कि पाइनएप्पल है, ये पाइनएप्पल की फ्लावरिंग कराने में हमारी हेल्प कराएगी। और क्या करती है कि जो ओल्डर मैच्योर्स हैं उनका एब्सेशन कराएगी, और जो यंग अर्ली स्टेज पे होंगे उनको प्रिवेंट करेगी ताकि उनका अर्ली ड्रॉप ना हो। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल या फिर एक्सिलरी बड। अब बहुत सारे हायर प्लांट जो होते हैं ना, अगर वहाँ पे ग्रोइंग एपिकल बड है, एपिकल बड मतलब ये जो कौन सी बड मिलती है? ये होती है हमारी एपिकल बड। तो एपिकल बड क्या करती है कि वो लेटरल ग्रोथ को, ये जो मतलब जो साइड में से ग्रोथ होती है, इसको इनहिबिट करती है। तो वही कहा गया है, the lateral axillary bud in most higher plant the growing apical bud inhibit the growth of the lateral axillary bud, a phenomena called apical dominance। तो इसे क्या कहा जाता है? एपिकल डोमिनेंस। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एपिकल बड यहाँ पे ग्रो कर रही है, वहीं पे लेटरल वाली को इनहिबिट कर रही है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स। जब हम शूट टिप को रिमूव कर दें, मतलब डीकैपिटेशन, यूजली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स। मतलब अब हम इसे कट कर दें, क्या कर दें? डीकैपिटेशन ऑफ द शूट टिप। तो क्या होगा? वहाँ से अब जो लेटरल वाली हैं इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इट इज़ वाइडली
अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, इन सब में। तो इसे क्यों यूज़ करा जा रहा है? क्योंकि देखो जब लेटरल ग्रोथ होगी तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो कहाँ यूज़ किया जाता है इसको? टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब है ग्रो करना। सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया ह्यूमन के यूरिन से। टर्म ऑक्सीजन अप्लाई किसको होती है? इंडोल थ्रियासिटिक एसिड और ऐसे दूसरे कंपाउंड जिनके पास क्या है? प्रॉपर्टी है ग्रोथ रेगुलेट करवाने की। जनरली कहाँ प्रोड्यूस होता है? एपेक्स ऑफ स्टेम और रूट। फिर वहाँ से उनको रेगुलेट मतलब माइग्रेट करवाया जाता है जहाँ पे उनका एक्शन होना होता है। अब IA और IBA नेचुरल हैं जिन्हें प्लांट में से आइसोलेट किया गया है, वहीं पे NA और 2,4-D सिंथेटिक हैं। जितनी भी ऑक्सीजन हैं उनको एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं? रूटलिंग करवाते हैं या स्टेम कटिंग में इनको यूज़ करते हैं हम प्रोपोगेशन कराने के लिए, प्लांट प्रोपोगेशन के लिए। प्रमोट करता है फ्लावरिंग पाइन एप्पल में और प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। वहीं पे लेकिन जो ओल्डर हैं उनमें एब्सेशन को प्रमोट करेगा। अब बहुत सारे प्लांट होते हैं जहाँ पे एपिकल बर्ड डोमिनेट करती है। एपिकल बर्ड की मतलब वहाँ ग्रोथ होती रहती है, लेटर को ग्रो करने नहीं देती, तो इसको कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। अगर हमें इसे रोकना है तो हम एपिकल बर्ड को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से लेटर जी जो ग्रोथ है स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब और कहाँ यूज़ करते हैं हम इस टेक्निक को? टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में देखते हैं। ऑक्सीजन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ऑक्सीजन क्या करता है? पार्थिनोकार्पी भी करवाता है। देखो पार्थिनोकार्पी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। प्लांट की बात नहीं चल रही है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट बने विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल इन टोमेटो, जब टोमेटो होते हैं दे आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड्स, इन्हें हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स। अब 2,4-D का काम क्या है? जितने भी डाइकोट वीड है उनको किल करने का काम करता है। ये इफेक्ट नहीं करता मेच्योर मोनोकोट प्लांट्स को। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय द गार्डनर्स। देखो क्या काम करे? जितने भी डाइकोट वीड है सबको हटा देगा, तो इसे वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन डिवीजन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्या कर रहा है वो? जाइलम डिफरेंशिएशन में भी इसका रोल है। ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। देखो अब एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट दिखा रहा है उसने, एपिकल डोमिनेंस दिखा दिया। प्लांट विद एपिकल बड इंटैक्ट, अ प्लांट विद एपिकल बड, उसके एपिकल बड को रिमूव कर दिया गया है। तो नो द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड इनटू द ब्रांचेस आफ्टर डीकैपिटेशन। तो क्या होने लगी वहाँ पे? लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होने लगी आफ्टर डीकैपिटेशन, जब इसको कट कर दिया गया। नाउ जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी PGR। तो ऑक्सीजन भी एक प्रोमोटरी था, जिबरेलिन भी प्रोमोटरी है। तो जिबरेलिन आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी PGR। दे आर मोर देन 100 जिबरेलिन्स। 100 से ज़्यादा जिबरेलिन्स हैं जो अभी तक हम देख चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कहाँ पे? जैसे फंगाई और हायर प्लांट्स। दे आर डिनोटेड एज, कैसे दिखाते हैं? GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। हाइवर जिब्रेलिक एसिड जो GA3 है, क्या है? सबसे पहले उसको आइसोलेट किया गया, डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड GA3। GA3 वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। ऑल द GAs आर एसिडिक। जितने भी जिब्रेलिक एसिड्स हैं सब क्या है? एसिडिक हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? एक वाइड रेंज प्रोड्यूस करते हैं किसके? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सिस। इनके पास क्या एबिलिटी है? लेंथ को बढ़ा देना, ताकि क्या बढ़ सके? लेंथ बढ़ सके। जैसे कि ग्रेप स्टॉक होते हैं ये, तो क्या करते हैं ये? इसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है जिबरेलिन। जिबरेलिन्स causes fruit like apple to elongate and improve its shape। अब क्या काम करे? ये इसके फंक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन लाइन्स को याद रखना। जिब्रेलिन क्या करता है? जैसे कि एप्पल है उसमें भी इलोंगेशन करवाने में हेल्प करता है, उसकी शेप में इंप्रूवमेंट लाता है। कौन? जिब्रेलिन। ऑक्सीजन का काम क्या था? फ्लावरिंग कराना इन पाइन एप्पल। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, ये भी डिले करते हैं सेनेसेंस को। दस द फ्रूट कैन बी लिव्ड ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो इसमें भी फ्रूट को हम पेड़ पे छोड़ सकते हैं, ये अलाउ करते हैं ताकि उसका मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो जाए। GA3 इज़ यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। अब जो माल्टिंग प्रोसेस होता है तो ये उस प्रोसेस को जल्दी ही करवाता है। कहाँ होता है माल्टिंग? बेसिकली हमारा ब्रूइंग इंडस्ट्री में होता है। ठीक है। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन द स्टेम। शुगर केन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को अपने स्टेम्स में। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिबरेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। अब हम अगर शुगर केन पे क्या डाल दें? जिबरेलिन डाल दें, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे उसकी जो लेंथ है स्टेम
वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या करता है, ऊपर ही पढ़ा था, इसके पास एबिलिटी है लेंथ को बढ़ाना है, उसकी एक्सेस को बढ़ाना है। इसलिए स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, दस इंक्रीजिंग द ईल्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। तो कितनी ईल्ड हो जाती है इनकी? अप्रॉक्स 20 टन्स पर एकड़, मतलब 1 एकड़ में 20 टन ज़्यादा इनकी जो ईल्ड है वो बढ़ जाती है। किसके वजह से? जिब्रेलिन को स्प्रे करने की वजह से। तो ये सारे इसके फंक्शन है। फिर क्या है? स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर विद GAs hassens the maturity period, thus leading to early seed production। अब जो जुवेनाइल कॉनिफर्स है, मतलब जिनकी वेजिटेटिव स्टेज गेन नहीं हुई अभी तक, अगर उन पर हम GAs डाल दें तो वहाँ पे क्या होता है? अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाता है। किसकी वजह से? वो भी जिब्रेलिन के वजह से ही। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है उसको हैसन कर रहा है। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग। जिब्रेलिन क्या प्रमोट करता है? बोल्टिंग को भी प्रमोट करता है। बोल्टिंग मतलब होता है इंटरनोड एलोंगेशन। इंटरनोड बताए थे, दो नोड के बीच का पार्ट इज इंटरनोड। इंटरनोड का क्या करवाता है? वो इलोंगेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रमोट कर रहा है बोल्टिंग। तो इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले ही इंटरनोड का इलोंगेशन होना कौन करवाता है? GA, जिसके एग्जाम्पल हैं बीट, कैबेज और बहुत सारे प्लांट, जैसे कि जिसकी रोजेट हैबिटेट होती है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? बोल्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे हमने देखे जिब्रेलिन के फंक्शंस, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे हमने पढ़ा ना कि क्या करता है? हैसन करता है मेच्योरिटी पीरियड, मतलब जल्दी ले आता है, जल्दी अटेन करवा देता है। हैसन का मतलब है जल्दी लाना या जल्दी करना है, तो जल्दी अटेन करवाएगा, जिससे वजह से क्या होगा? अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये खत्म हो यहाँ पे जिब्रेलिन। नाउ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन का कहाँ पे इफेक्ट देखने मिलता है हमको? साइटोकाइनेसिस पे। एंड वो डिस्कवर एज अ काइनेटिन। कौन डिस्कवर होता है? काइनेटिन, जो क्या है? एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन। अब और एडेनिन क्या है? एक प्यूरिन। तो काइनेटिन हमें आइडेंटिफाई होता है। काइनेटिन क्या है? एक एडेनाइन है। एडेनाइन की एक मॉडिफाइड एडेनिन है, और एडेनिन क्या है हमारा? प्यूरिन। तो साइटोकाइनेसिस इज बेसिकली सेल डिविजन। कहाँ से डिस्कवर होता है? फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA। कहाँ से हुआ था? ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म DNA, वहाँ से इसे डिस्कवर किया गया। जो काइनेटिन है वो नेचुरली नहीं मिलता प्लांट में। अब हम अगर नेचुरल सब्सटेंस देखें साइटोकाइनिन का या काइनेटिन का, तो क्या होता है? उसे कहते हैं हम जिएटिन। ये Carnitin does not occur naturally in plants. Search for the natural substance with cytokinin-like activity led to the isolation of zeatin from the corn kernel and the coconut milk. कहाँ से डिस्कवर किया उसको? कॉर्न kernel और कोकोनट मिल्क से। Since the discovery of the zeatin, जो डिस्कवरी है zeatin की, several naturally occurring cytokinin and some synthetic compound with the cell division promoting activity have been identified। तो बहुत सारे अभी तक नेचुरल और सिंथेटिक साइटोकाइनिन वाली प्रॉपर्टी रखने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं। जो नेचुरली साइटोकाइनिन है वो सिंथेसाइज होते हैं किस रीजन में? जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन देखने मिलता है, जैसे कि रूट एपेक्स। देखो अब रूट एपेक्स पे भी हमें क्या मिल रहा था? ऑक्सीजन। और रूट एपेक्स पे क्या मिलेगा हमें? काइनेटिन या जियाटिन। काइनेटिन तो सिंथेटिक है, जियाटिन नेचुरल है। डेवलपिंग शूट बर्ड्स पे, यंग फ्रूट्स पे एक्सेट्रा वहाँ मिलेगा जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो, जहाँ पे सेल का जल्दी 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 डिवीजन होता है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस अ न्यू लीव्स। क्या करता है? वो हेल्प करता है नई लीव्स प्रोड्यूस करने में। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटर शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। ये सब इसके काम है। क्लोरोप्लास्ट इन लीव, लेटर शूट की ग्रोथ और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में भी हमारी हेल्प करता है। साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस में को ओवरकम करने भी हेल्प कर रहा है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। तो ये किसके फंक्शन थे? साइटोकाइनिन के। नाउ इथाइलिन। इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस PGR। एक गैसियस PGR है। PGR इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इट इज सिंथेसाइज इन द लार्ज अमाउंट बाय द टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस। कौन सीक्रेट करते हैं? जो लोग सेनेसेंस में, मतलब मेच्योर होते जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, पक जा रहा है, जो फल पक जा रहा है उनमें से निकलने वाले या उस टिश्यू में से।
ripening fruits. Influence of the ethylene on plant include horizontal growth of seedling. अब क्या करवाता है ये? horizontal growth करवाएगा. किसकी growth करवाएगा? horizontally seedling की. ठीक है. Swelling of the axis and the apical hook formation in dicot seedling. apical hook formation कराएगा. swelling of axis कौन कराएगा? ethylene कराएगा. swelling of the axis and the apical hook formation dicot seedling. इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस. इथाइलिन क्या करता है? सेनेसेंस को प्रमोट करता है. एब्सेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर, ये भी इसका काम है. इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग. फ्रूट राइपनिंग करवाएगा, वही काम है इसका. इट एनहांस द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है ये? रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा रहा है. It enhances the respiration rate during ripening of the fruits. This rise in the rate of respiration is called respiratory climatic. Respiratory climatic क्या है? जो respiration का बढ़ जाना is known as respiratory climatic. इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी ब्रेक करा रहा है. इनिशिएट करा रहा है जर्मिनेशन को, जैसे कि पीनट का सीड हो गया, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, इन सब में इथाइलिन काम करता है. इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट. अब ये इंपॉर्टेंट है. राइस प्लांट में क्या करवा रहा है वो? पेटियोल का इलोंगेशन करा रहा है और इंटरनोड इलोंगेशन करा रहा है. इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर. ये लीव्स की और शूट के अपर पार्ट्स को हेल्प करता है कि वो पानी के ऊपर ही रहें. इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन. तो इथाइलिन क्या करवा रहा है? जो ऑक्सिन भी करवा था, रूटलिंग करा था स्टेम कटिंग में. ठीक है. अब इथाइलिन क्या करा है? रूट की ग्रोथ कराएगा और रूट हेयर फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है. दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस. और जब रूट हेयर्स बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? प्लांट का एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ रहा है. इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग. इथाइलिन क्या होता है? यूज़ किया जाता है फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स. तो ऑक्सिन से दो चीज़ें और इसमें देखने मिल रही है कॉमन. क्या? रूटलिंग, मतलब रूट की ग्रोथ करवाना स्टेम कटिंग में, और यहाँ पे भी रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन हो रही है. वहाँ फ्लावरिंग हो रही थी पाइन एप्पल में, और यहाँ करा रहा है एक एश्योर फ्रूट सेट आपको मिलेगा. किसमें? पाइन एप्पल में. इट ऑल्सो इंक्लूड फ्लावरिंग इन मैंगो. ये फ्लावरिंग कराएगा मैंगो में. सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस रेगुलेट करता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन द एग्रीकल्चर. इसलिए क्या है? एक मोस्ट वाइडली यूज होने वाला पीजीआर एग्रीकल्चर में. द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथीफॉन. जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, मतलब क्या होता है कमर्शियली भी? इथीफॉन. Ethiphon is an aqueous solution readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. जो इथीफोन है उसको aqueous solution में readily absorb हो जाता है आसानी से, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के अंदर और वहाँ से इथाइलिन धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है. Ethiphone hastens the fruit ripening in tomato and the apple and accelerates the abscission in flower and the fruits. अभी जिबरेलिन में हमने वहाँ एप्पल का देखा था कि एप्पल की शेप अच्छी करा था. अब यहाँ करा रहा है ये जो अब वापस से क्या है उनका राइपनिंग. क्या है राइपनिंग? हैसन मतलब जल्दी करा देना. तो राइपनिंग जल्दी कराएगा. किस किस में? टोमेटो में, एप्पल में. उनका एब्सेशन को, और फ्लावर में एब्सेशन भी जल्दी कराएगा, फ्लावर में, फ्रूट में. अब क्या होता है? थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, ये भी कराता है इथाइलिन. इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर. अभी क्या करता है? फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है कुकुम्बर में. देयरबाय इंक्रीजिंग द ईल्ड. और क्या बढ़ जाती है? इसलिए ईल्ड बढ़ जाती है. तो यहाँ पे हमारा इथाइलिन खत्म हो गया. और इसके सबके जो इनके हार्मोन्स हैं, सबकी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइंस से क्वेश्चन आते हैं सीधा उठकर. नाउ एब्सिसिक एसिड. Abscisic acid. As mentioned earlier, abscisic acid ABA was discovered for its role in regulation abscission and dormancy. तो इसकी डिस्कवरी ही ऐसी हुई थी कि इसका रोल देख के क्या कर रहा था? ये abscission और dormancy को रेगुलेट कर रहा था. बट लाइक अदर PGR इट ऑल्सो हैज़ अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ. लेकिन बाकी और दूसरे PGRs की तरह इसका भी दूसरा इफेक्ट है. बहुत सारे इफेक्ट हैं प्लांट की ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे. इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर. किसका काम करता है? इनिबिटर का, जो उसकी ग्रोथ को इनिबिट कर दे. एंड एन इनिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म. प्लांट मेटाबॉलिज्म को भी इनिबिट करता है. ABA इनिबिट सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करेगा. ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट्स. अब जो ABA है, एब्सिसिक एसिड, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टमक को, स्टमक को क्लोज करवाना इन द एपिडर्मिस, और टॉलरेंस ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करना टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस. किसका काम है? कि जो क्लोजर करा दे स्टोमेटा को, जो भी स्ट्रेस कंडीशन है उसको टॉलरेट कर पाए, उसकी टॉलरेशन
कैपेसिटी को बढ़ाना कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड करवाता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेस हार्मोन। क्यों है? क्योंकि जब भी स्ट्रेस कंडीशन आ रही है तो ये टॉलरेंस पार बढ़ा रहा है प्लांट की। ABA प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट। अब ABA का एक इम्पॉर्टेंट रोल है सीड डेवलपमेंट में। तो ABA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी। सीड का डेवलपमेंट कराना, फिर उसको मैच्योर कराना और डॉर्मेंसी, इन सब में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी इंड्यूस करा के ABA हेल्प सीड टू विदस्टैंड द डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब अगर वो डॉर्मेंसी को इंड्यूस करा रहे हैं, मतलब डॉर्मेंसी आ गई है, अभी वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो क्यों करा रहा है? ताकि जो सीड है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है ग्रो करने के लिए, तो उस टाइम पे वो उसमें खड़ा रह सके अपने आप को। वही ना, एक टॉलरेंस वाली जो टॉलरेटिंग पावर है उसको बढ़ा रहा है। तो वही क्या कर रहा है वो? डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर क्या करा है कि वो खड़ा रहे सीड मजबूती से। जब उसकी अनफेवरेबल ग्रोथ हट जाए तो वहाँ पे फिर वापस से ग्रो कर सके। इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट। अब ज़्यादा सिचुएशन में जो AB है वो एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू GAS। GAS मतलब जिब्रेलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं जो ABA है किसके एंटागोनिस्ट है, मतलब अपोजिट है। किसके है? GAS मतलब जिब्रेलिक एसिड। We may summarize that for any and every phase of the growth, differentiation and development of plant, वन और अदर PGR हैज़ सम रोल टू प्ले। मतलब ग्रोथ के लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए किसी न किसी हार्मोन की ज़रूरत है प्लांट को। सच रोल कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट। वो रोल क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर जो ग्रो कर रहा है तो उसको और ग्रो करवाए, उसको प्रमोट करे। एंटागोनिस्ट मतलब और उसको इनहिबिट करे, उस चीज़ को रोक दे। दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। तो ये कैसे हो सकते हैं? तो इंडिविजुअलिस्टिक हो सकते हैं या फिर सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं। Similarly, there are the number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect the event. ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं जहाँ पे एक PGR से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं किसी एक इवेंट में, जैसे कि डॉर्मेंसी इन सीड, बर्ड, एब्सेसेंस, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस एक्सेट्रा। रिमेंबर द रोल ऑफ PGR इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रेंसिक कंट्रोल। जो PGR का है वो कंट्रोल क्या है? अंदर, मतलब पेड़ के अंदर का है, अलॉन्ग विद द जीनोमिक ग्रो कंट्रोल एंड द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब जीनोमिक कंट्रोल के साथ साथ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विया PGR। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, लाइट वगैरह भी कंट्रोल करते हैं इंटरनल फैक्टर्स को। जैसे कि कुछ हार्मोन को रिलीज होंगे, लाइट की प्रेजेंस में होंगे, तो वहाँ लाइट की आवश्यकता होगी, तो क्या है? कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विया PGR। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, तो सम ऑफ सच इवेंट कुड बी, जैसे क्या हो सकता है? वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड का जर्मिनेशन, प्लांट का मूवमेंट, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो हम ये दोनों क्या है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, इनका रोल हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है? और इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग पे क्या होता है। Now, photoperiodism. It has been observed that the some plant require a periodic exposure to light to induce flowering.